सबको देखने वाले, जानने वाले उनके इस पवित्र स्थान पर उस कार्य हेतु उपस्थित हुए हैं जो हजारों वर्ष पूर्व में था। उसको पुनः जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण भावुक समाज ने विश्व के सामने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, जो आज फल रहा है, फूल रहा है, रस सुरभि उसकी फैल रही है। इसको सुन करके, देख करके आश्चर्य होता है कि ऐसा भी करने से नहीं होगा, किंतु वह उपादान के अनुसार कार्य होता रहता है और हम उसमें निमित्त के रूप में कुछ होते हैं। ये भाव अनुभव में आता है। अरे दीपक रहने दो, दीपक रहने दो। कल ही इस महामहोत्सव का मंगलाचरण होना है। पुराने स्थानों में एक छोटा छोटा संघ होता हुआ समझ में नहीं आता था। गुरुजी थे नहीं और उस समय गुरु के संग में कोई ये प्रणाली थी नहीं कि संघ के साथ, क्योंकि वो वृद्ध रहे थे, उनको मालूम था कि काया तो छूटने वाली है और यहाँ एक युवा आया है, ये सब बातें इनको बताने योग्य है ही नहीं। उनके पास सब कुछ था, किंतु उन्होंने इतना ही कहा कि आशीर्वाद हमारा विद्या कालीन पच्यते, ये सूत्र उच्चरित किया और उस उच्चारण में क्या भाव था, तो उन्होंने यही कहा, संघ को गुरुकुल बनाना। अकेला गुरुकुल कैसा संभव होगा, लेकिन गुरु के मुख से निकला हुआ वचन कभी फालतू निरर्थक हो नहीं सकता। मुझे तो अपना उद्देश्य ध्यान में रख करके उन्होंने जो कहा है वह जितनी शक्ति उन्होंने डाली है उसका मुझे उपयोग करना है। लेकिन गुरु जी को कहा, गुरु जी आप जा रहे हैं शरीर की अपेक्षा से, किंतु जैसे आपने कहा वैसे अनुसार होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारा भी ध्यान आपको ही रखना। और उसका ये दृश्य आपके सामने है। इस दृश्य को देख करके अब विश्वास
फलीभूत होता सा लगता है। चाह और कुछ नहीं, जो गुरु के सानिध्य में चाहा था, एकत्व विभक्ति अंतिम श्वास में प्राप्त हो, जो गुरु जी को मिली वही परंपरा से हमको भी मिले। इन्हीं भावों के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ, सामने जो बड़े बाबा का महोत्सव हम लोगों के सामने है, लाखों की जनता के सामने है, प्रकृति साथ दे, भीतरी प्रकृति साथ हो जाए। भीतरी प्रकृति का अर्थ साता सुभिक्ष चारों तरफ वर्ते और आगत जनता का किसी भी प्रकार से कुछ भी कष्ट उन्हें न हो, किंतु बाबा का दर्शन अवश्य तृप्ति तक हो, तृप्ति हो उनको कि हम अपने आंखों से आज बरसों से जो हम सोच रहे थे, आज साक्षात्कार हो गया। इसमें अपने शक्ति के अनुसार तन मन धन जीवन सब कुछ न्यूचावर करने वाले भी धन्यवाद के पात्र है। अहिंसा परमो आवश्यक होता है। कारण सामग्री भी एकत्रित की जाती है। इन सब के उपरांत भी यदि आलस्य नहीं छोड़ा जा रहा है तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब कभी भी ऐसी परिस्थिति होती है, आती है, तो सेना के द्वारा ये कहा जाता है ये कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। उसके बिना धमनियों में रक्त संचार नहीं हो सकता। बाहों में एक प्रकार से तेजी आती है तो उसी के कारण आती है। इसी प्रकार देवों के द्वारा संपादन के योग्य कार्य को मनुष्यों ने अपने हाथ में लिया और इतने समय में अपने को ये करना ही है, कैसे भी हो। ध्वजारोहण होना है तो होना ही है। हेड्रा काम नहीं करता तो कैसा कर नहीं करता, उसको तो ऊपर उठना ही होगा। और आप लोग नीचे एकत्रित नहीं हो पा रहे थे और ऊपर अपने आप ही आसमान में सब ध्वजाएं अपने आप ही स्पंदित हो गए और शांति का अनुभव हुआ। इस महान उत्सव का मंगलाचरण आज संपन्न हो चुका है।
मंगलम शुभम पुण्यम लाती इति मंगलम, जो शुभ को आह्वानित करता है, पुण्य को बुलाता है, पवित्र वस्तुओं की संयोजना कर देता है, इसका नाम है मंगल। और उस मंगल आचरण को जब हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो मलम दोषम पापम गालयति, इसका नाम भी एक प्रकार से मंगल से विपरीत माना है। यह मल को दूर कर देता है, लाता भी है और दूर भी करता है, सुगंधि फैलाता है तो दुर्गंध के कारणों को भी साफ करता है। एक समय में यह एक का अभाव और उसी समय दूसरे का आगमन होता है। ये एक वस्तु का परिणमन है, स्वभाव। आप लोगों से हमारा कहना है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताओ? अब आप लोग भी हमें पूछ सकते हैं तो आप लोगों को जितने गुना में आनंद आ रहा उससे कई गुना में आ रहा है। बड़े बाबा के यहाँ मंदिर बनना बहुत कठिन है। बिल्कुल सही कहते थे वो लोग, सही कहते थे वो लोग। यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति नहीं होगा। पुत्र कपूट हो तो कादन संचय, और पुत्र सपूत हो तो ऊपर से बरसेगा। क्यों नहीं बरसेगा? देव लोग भी तो चाहेंगे। देखो, अब देव लोग यहाँ पर आकर के बैठना चाहें तो आप कहाँ बैठोगे? वो भी बहुत पवित्र मना देव लोग होते हैं। वो विख्या के द्वारा यहाँ के एक एक कण की ओर उनकी निगाह रहती है। कोई ऐसे दुष्ट देव तो नहीं आया यहाँ पर। उसको पहले खदेड़ देते हैं और धरती के पूतों के लिए कहते हैं अब आप अपना मंगलाचरण हो गया। रात को और दिन को क्या करना है? एक करना है। दिन को ही काम करेंगे, रात में सोएंगे तो आधा दिन कम हो जाएगा। सुन रहे हैं? आप लोग मांग रहे थे थोड़ी से दिन बढ़ जाए। दिन में काम करो, रात में भी काम करो। 8 दिन के स्थान पर 16 दिन हो जाएंगे। और सुनो, अधिक भी तिथियां होती ना कभी कभी। आप लोगों का ही राज्य है, दो तिथि और बढ़ा सकते हो। और
अपना कार्य कर सकते हैं। जब पूरक पेपर विद्यार्थी लेता है तो लेने से पूर्व में वहाँ पर हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं। उसी प्रकार यदि मंगलाचरण हो गया है तो अंतिमाचरण भी अवश्य होगा। इतना पुण्य एकत्रित कर दो कि कोई भी इसके बीच में दूसरी वस्तु आ ही नहीं सकती। मैं सोच रहा था प्रकृति भी साथ देगी क्या नहीं। ध्यान रखो, संस्कृति जब बड़े बाबा की है तो प्रकृति तो अपने आप आ ही जाएगी। संस्कृत और प्राकृत इन दोनों का भारत में मेल है। कोई भी नाटक लिखा जाता है, संस्कृत में लिखा जाता है, तो उसमें प्राकृत भाषा के भी बीच बीच में पंक्तियाँ गंगा जमुना की भांति बहती रहती है। यहाँ प्रकृति साथ नहीं देगी तो संस्कृत किस काम की है। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं। दिन दुगनी और चार चौगुनी क्यों कहो, गुणित क्रम से जितना चाहो उतना होता चला जाएगा।